नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना हिंदी का टॉपिक चल रहा है। हिंदी में अपने जो समास हैं, समास की क्लासें चल रही हैं। तो इसमें आपके अव्ययी भाव समास हो गया, आपका तत्पुरुष समास हो गया। और तत्पुरुष समास में आपके आते हैं, एक का पे आता है आपका कर्मधारय समास, और खा पे दूसरे नंबर पे आता है आपका द्विगु समास। ठीक है, तो ये इनको जो आपके तत्पुरुष समास के ही भाग हैं। तत्पुरुष समास पूरा खत्म हो चुका था। नज्म जो आपके ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर समास तो इसके अंदर नज्म तत्पुरुष होता है, फिर उल्लुक तत्पुरुष होता है, उसमें बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत ही उच्च लेवल की हिंदी में। तो अपने जितने क्वेश्चन लेवल में आते हैं तो उस हिसाब से अपन ने तैयारी कर ली है। तो आज चलते हैं कर्मधारय समास पढ़ते हैं। और इससे पहले जो भी अभ्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। तो आगे चलते हैं कर्मधारय समास पर। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेष विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसे आम तरीके से समझा जाए तो हमने आपको बताया था कि विशेष और विशेषण बताया था, हमने विशेषण बताया था और विशेष जो हमने आगे करवाए थे तत्पुरुष समास में, अव्ययी भाव समास में बताया था कि जैसे राम अच्छा लड़का है, तो इसमें राम क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। और अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण। किसकी, राम की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताए संज्ञा सर्वनाम की, तो वो क्या होता है, विशेषण हो जाता है। और इसमें एक चीज और है जी, आप अलंकार में पढ़े हुए उपमा उपमान उपमेय। तो इसमें उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, जैसे जिससे तुलना की जाए। मुख मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो मुख क्या है, सम मंजू मनोहर मतलब, या मुख चांद के समान है। जैसे आम भाषा में कहें तो क्या है, मुख क्या है, चांद के समान है या चांद जैसा है। तो इसमें उपमान क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा चांद, जिससे अपन बड़ी चीज की तुलना, बड़ी चीज से छोटी चीज की तुलना कर रहे हैं। और उपमेय क्या हो जाएगा, उपमेय जिस व्यक्ति की या जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं। उपमान उपमान मतलब बड़े। चंद्रमा क्या है, बड़ा है, सुंदर है, दिखता है चंद्रमा। तो इसमें उपमान क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। उपमेय क्या हो जाएगा, जिसकी जिसकी व्यक्ति की, अपनी पत्नी की, अपनी गर्लफ्रेंड की, या किसी भी व्यक्ति की आप उसकी तुलना कर रहे हैं कि आपका मुँह है चंद्रमा के समान है, आपका आप चंद्रमा के समान चमक रहे। तो ये आपका उपमेय हो जाएगा। जैसे आपकी पत्नी हो गई, प्रेमिका हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई। और उपमान क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा, जिससे बड़ी चीज से, एक तुच्छ चीज की बड़ी चीज से कल्पना की जाए, उसके समान बताया जाए, तो उसमें उपमेय उपमान होता है। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। तो ये आप भाषा में समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। इसी नियम को साफ ग्राफ से देखते हैं। कर्मधारय समास, ये आपका पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद क्या है, अप्रधान होता है, और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। अप्रधान मतलब गौण होता है या कमजोर होता है। पूरा जोर प्रधान वाक्य पे दिया जाता है, उत्तर पद से ही इसका पूरा निष्कर्ष निकलता है, पूरा अर्थ निकलता है। और ये आगे चल के उपमान मतलब विशेषण, और उपमेय मतलब विशेष। जो आपका उपमेय होगा वो विशेष मतलब वो छोटा होगा, और जो विशेषता होगी उसकी जो बड़ी होगी। ठीक है, इसे यहाँ तक समझ चुके हैं। ध्यान दें कि हिंदी में कभी कभी विशेष पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। पुरुष क्या है इसमें आपका विशेष, विशेष पहले है कि पुरुष, पुरुष क्या है, उत्तम क्या है, इसकी विशेषता बता रहे हैं पुरुष की, पुरुष उत्तम है। तो ये आपका विशेषण बाद में आ सकता है। तो इसमें ये संज्ञा हो गई, ये विशेषण हो गई। विशेषण क्या होती है, संज्ञा हो गए, सर्वनाम हो गए या नाम हो गए, इनकी विशेषता बताए तो वे विशेषण कहलाते। तो इसके उदाहरण आराम से देख लेते हैं। उदाहरण से जो आपके वही उदाहरण लिए हमने जो कई बार रिपीट होके पूछे गए हैं इसमें। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर रिसीवर,
रिसीवर में क्या होता है, ऋषि ये संज्ञा हो जाएगी और वर क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ मतलब ये विशेष। वर मतलब होता है श्रेष्ठ, कोई भी चीज़ महान है, श्रेष्ठ है। अच्छा, वर मतलब वर वधू, जब विवाह होता है तो वर मतलब श्रेष्ठम, कोई अपने लड़की के लिए वर ढूंढता है तो सबसे श्रेष्ठम ढूंढता है। तो रिसीवर में क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगी, कभी ये आपका विशेष हो जाएगा और विशेषण क्या हो जाएगा, वर मतलब श्रेष्ठ। ऋषि कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, विशेषण और विशेष। इसमें आपका नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला क्या है, कंठ है। ये आपका विशेषण क्या है कि विशेषण किसी चीज की विशेषता बताए। इसमें कंठ की विशेषता बता रहा है कि आपका कंठ कैसा है, नीला है, तो नीलकंठ मतलब नीला कंठ हो जाएगा। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीलकंठ में कौन सा उदाहरण है या कौन सा आपका समास है, तो कर्मधारय है, समास हो जाएगा। नील कमल, नील प्लस कमल, तो कमल कैसा है, नीला है, नील कमल हो। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, अंबर मतलब होता है कपड़े, कपड़े होता है, तो पीत अंबर, तो पीला अंबर हो जाए। पीत मतलब अंबर मतलब पीला वस्त्र धारण किए हुए। महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव आपके। आगे चलेंगे तो जो इसमें जो देव है या जैसा है या के समान है, इसमें ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, तो इससे समझ लेना चाहिए। इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। इसमें आपका बहुब्रीहि समाज में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें सब पद गौण होते हैं। और कर्मधारय समाज में पूर्व पद होता है अप्रधान, और इसमें जो उत्तर पद होता है आपका प्रधान होता है, जैसे यहीं से पूरा वाक्य बनता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। नील गाय, नील गाय किसकी विशेष, नीली है जो गाय, जो गाय क्या है आप, नीली गाय, नीली है जो गाय मतलब इसमें आया जो गाय है या के समान है या के रूप में है, तो इसमें आपका कर्मधारय ज़्यादा समास माना जाता है। परमानंद, परम है जो आनंद, आनंद मतलब बिल्कुल परम है, जिसमें सुख बिल्कुल स्वर्ग लोक में पहुंच गया, तो परम है जो आनंद। आनंद की विशेषता बता रहा है क्या है, परम क्या है, आनंद क्या है, बिल्कुल परम शून्य पर पहुंच चुके हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नील कंठ कैसा है, नीला मतलब शिव जी का। इससे क्या हो जाए, नीलकंठ शिव जी को भी कहते हैं। और एक अपना पक्षी भी होता है, एक पक्षी होता है नीलकंठ, उसको भी नीलकंठ बोला जाता है। तो जो आपका कर्मधारय समास में नीलकंठ है, उसे एक पक्षी के रूप में जाना जाता है, नीलकंठ। अलग अलग इसको शिव जी के कहेंगे तो इसमें बहुब्रीहि समाज हो जाएगा नीलकंठ में, क्योंकि एक अलग शब्द बन रहा है। और आगे चलते हैं, परमानंद नीलकंठ नीला है जो कंठ, तो कंठ की विशेषता बात बता रहा। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, बिल्कुल महान है, शुद्ध है, शाकाहारी है, आपकी परोपकारी है, तो मतलब महान है जो आत्मा। सदधर्म, सत है जो धर्म मतलब बिल्कुल सत्य की राह पर चलने वाला, सतधर्म। अधपका, आधा है जो पका, तो आपने इसके उदाहरण देखे होंगे, तो इसमें आधा है जो पका के समान, ये सब विशेष और विशेष उपमान और उपमेय में आपको समझ में आ गया होगा। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो इसमें क्या है, नीला क्या हो जाएगा, कंठ क्या हो जाएगा, नीला। नीला किसकी विशेषता बता रहा है, कंठ की, तो इसमें आपका कंठ क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और नीला क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसकी नीले की ये विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है, तो आत्मा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और उपमेय क्या हो जाएगा, महान। मतलब कि जो आत्मा तो अजर अमर है, ये कभी मरती नहीं, तो बड़ा कौन हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा, और इसकी विशेषता क्या है, ये महान है, तो उपमेय हो जाएगा क्या, महान। इसी प्रकार ये अपने कर्मधारय समास के उदाहरण हो चुके हैं, और इसको जहाँ कभी भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं उसको आराम से लिख लें और रिवीजन करते रहें, क्योंकि यही उदाहरण है जो आपके बार बार रिपीट होके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यही आपके 10-15 उदाहरण हैं, और भी होंगे तो हम करवा देंगे। और जो अगला आपका
इसमें आपका द्वंद्व समास, द्विगु समास रह गया, द्वंद्व और बहुब्री, इनको भी हम अगली क्लास में 2 क्लासों में ख़त्म कर देंगे। और इसमें आपकी हिंदी की ये आपकी चल रही है, समास चल रहे हैं। और आपके मैथ में आपके बैक एंड टाइम काल और समय चल रहा है, तो उसको रीजनिंग में भी हमने अभी चैप्टर जो आपके BNRX से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 से, वो चल रहे हैं। तो हमारे चैनल को ऐसे ही सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद साथी।